अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रमज़ान मुबारक के रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। चना चाट बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चने रात को भिगो के रखे थे और सुबह इनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये तकरीबन 2 कप के करीब चने हैं और आधा किलो के करीब आलू हैं और इसके साथ आलू बहुत अच्छे बॉईल हो चुके हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट के रख लिए हैं। दही फेंट लिया है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च की तीखी चटनी जिससे चना चाट में ख़ास मज़ा पैदा होगा। इसके मिक्स के लिए हमेशा एक खुला बाउल लें और बाउल के अंदर डालेंगे उबले हुए चने और इसके साथ उबले हुए आलू और इसके साथ ख़ास बनाई गई चटनी और इसके साथ प्याज और इसके साथ साथ इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और इसके साथ डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ आप इसमें डालेंगे एक बड़ा चाट मसाला का चम्मच भर के डालिए इसके अंदर और इसके साथ इसमें थोड़ा सा आपने नमक डालना है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि चटनी जो हमने बनाई थी चाट के लिए उसके अंदर भी नमक थोड़ा सा डाला गया था। अब एक छोटे चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इस सारे मसाले को आप मिक्स कर लें। जितना आसानी से आप इसको आराम से इसको मिक्स करेंगे इतनी ही चाट आपकी ज़्यादा मज़े की बनेगी। आलू को बहुत ज़्यादा बॉईल ना कीजिएगा वरना वो रेशा रेशा हो जाएंगे और चाट मज़े की नहीं बनेगी। लेकिन चने अच्छी तरह गले हुए होने चाहिए। चना चाट हमारे रवायती खानों में से है। स्कूल, कॉलेजेस, उसके बाद इफ्तार, डिनर और मेहमानों की आवभगत के लिए ख़ास तौर पर ये खाना चाट जो है बनाकर पेश किया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अगर आप इसमें दही डालना चाहें तो हस्बे ज़रूरत जितनी आप कम या ज़्यादा दही डालना चाहें वो आप इसमें डालें और इतनी मज़े की दही वाली चटनी रेडी हो जाएगी। ये दोनों सूरतों में आपके अपने मज़े पे होता है कि आप इसमें दही डालना पसंद करते हैं या बग़ैर दही के खाना पसंद करेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।